बहुत सारे लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट, हालांकि यहाँ तक कि मेरा भी इस स्टोरी को जानने और समझने का पहले मेरा भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट था कि जो लोग क्रिमिनल होते हैं या फिर जो लोग क्राइम को अंजाम देते हैं वे कम पढ़े लिखे होते हैं, या फिर उनके आसपास क्राइम होता आया है और जिसके कारण वे क्राइम को होते देखते हैं और उसी का जो प्रभाव उन लोगों को पर पड़ता है और आगे चलकर वे लोग ही किसी ना किसी तरह से क्राइम को अंजाम देते हैं। लेकिन आज का जो कहानी है, इस कहानी को सुनने के बाद आपका जो है वह सोच जो है, वो धारणा जो है चेंज हो जाता है। मेरा भी इस कहानी को जानने का पहले, सुनने का पहले जो है यही कॉन्सेप्ट था, यही सोच था कि जो है क्रिमिनल जो होते हैं वो अक्सर कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके आसपास शुरू से क्राइम होते रहा है जिसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है और वे लोग क्राइम को अंजाम देते हैं। दूसरी तरफ शक एक ऐसा चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर एक बार घुस गया तो उसको निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज की कहानी में आप इस दोनों चीज़ों के साथ रूबरू होंगे कि किस तरह से एक शक ने एक क्राइम को बढ़ावा देने में मदद किया, और जो है वह क्रिमिनल का जो मैंने पहला जो चीज़ बताया कि क्राइम कभी भी हो सकता है और किसी भी व्यक्ति से हो सकता है। इसमें कम पढ़ा लिखा होना, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना वह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि क्राइम का जो दस्तक होता है उसको पहचानना। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल यह कहानी शुरू होती है मुंबई महाराष्ट्र के एक जिला है सतारा, और उसी सतारा जिला में एक श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज है, और यह कहानी उसी श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली आरुषि मिश्रा नाम की एक लड़की होती है, उसी की कहानी है। दो लोगों की ज़िंदगी थी और तरक्की के रास्ते पर थे। कुछ समय अगर हंसी खुशी और बिता लेते तो दोनों अच्छे डॉक्टर बन जाते, अच्छे खासे पैसे कमाते। लेकिन थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा जो है किचकिच ने उन्हीं दोनों के बीच क्राइम को जन्म दिया, और वह जुर्म की दस्तक को पहचान नहीं सके, और उसमें से जो आरुषि मिश्रा जो लड़की रहती है उसका कत्ल हो जाता है। दरअसल यह कहानी जो है इसी साल 2024 के जुलाई महीना के आखिरी हफ्ते की है। जुलाई महीना का आखिरी हफ्ता चल रहा था और उसी श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में एक लड़की की चीख सुनाई देती है, जो जहाँ पर वे लोग रहते हैं हॉस्टल में, और नीचे जो लोग अपना काम से गुजर रहे थे। लेकिन लड़की का जब चीख सुनाई देता है लोगों को तो वे लोग ऊपर सर उठा करके देखते हैं, लेकिन उतने ही देरी में उस फ्लैट से, उस बिल्डिंग से एक लड़की चीखते हुए नीचे गिर जाती है, और तीसरे माला से नीचे गिरने के बाद जब तक लोग कुछ समझ पाते और जब तक उस लड़की के पास पहुंच पाते, वो लड़की धड़ाम से गिरने के बाद ख़त्म हो जाती है। लोग वहाँ पहुँचते हैं, आनन पानन में उसको जो है नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर ले कर के जाते हैं। लेकिन ले जाने का बाद जो डॉक्टर ब्रॉड डेड बताते, यानी आने से पहले ही उसका मृत्यु हो जाता है। जाहिर सी बात है, कोई अगर तीन मंजिला अगर इमारत से अगर गिरेगा तो मल्टीपल फ्रैक्चर और सारी जो मल्टीपल चोट की वजह से उसका जो है मौका पर ही मृत्यु हो जाता है। तो इसके साथ भी यही हुआ, और उसके बाद जो है मामला पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, और फिर जो है लोग यही बताते हैं कि वहाँ से गुजर रहे थे, चीखने की आवाज़ आई। वे लोग जब तक वहाँ पर पहुँचे तब तक एक लड़की चीखते हुए चिल्लाते हुए उस तीन मंजिला इमारत से गिरती हुई दिखाई दी, और उसके बाद नीचे जब गिरी तो हम लोग फिर हॉस्पिटल लेकर के गए, और तब तक लड़की जो है ख़त्म हो गई थी। फिर जो है पुलिस आती है, उस जहाँ से 3 मंजिला इमारत से जो लड़की गिरी थी वहाँ पर उस कमरे की तरफ आगे बढ़ती है। तभी एक चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आती है, और उस फ्लोर पर जाती है, और वहाँ पर एक लड़का ध्रुव था, वह भी रो रहा था। और जब पुलिस उसके पास पहुँचती है तो देखती है कि उसके पैरों में भी चोट के निशान हैं और वह भी बेहोशी की हालात में है। उसके बाद फिर लड़की को, जो लड़का ध्रुव रहता है, उसको पुलिस जो हॉस्पिटल लेकर के जाती है, और पता चलता है कि उसके पैर में भी जो है काफ़ी चोट लगा है। और फिर ध्रुव ही सारा कहानी बताता है। दरअसल ध्रुव और जो आरुषि मिश्रा जिसने जो तीन मंजिला इमारत से जो गिर गई थी, उस दोनों एक साथ उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करते थे, और दोनों पढ़ने लिखने में अच्छे भी थे, तेज तर्रार
आरुषि मिश्रा काफ़ी खूबसूरत लड़की थी और पुलिस यह सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच में कि जो है आरुषि मिश्रा जो है उस 3 मंजिला इमारत से कूद पड़ी या फिर गिर गई और गिरने के बाद वह मर गई। दरअसल इस कहानी को समझने के लिए हम लोगों को बिहार चलना पड़ेगा, जो बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िला है। आरुषि मिश्रा उसी ज़िला मुजफ्फरपुर ज़िला की रहने वाली है और उसका जो है उम्र लगभग 30 साल था। एक अच्छा खासा फैमिली, उसके फैमिली में लगभग दादा दादी से लेकर के और मम्मी पापा से लेकर के उसके बहन और भाई सभी लोग डॉक्टर ही थे। डॉक्टर क्या थे, वो अपने इलाके के एक बड़े मतलब अगर मम्मी अगर उसका गायनेकोलॉजिक स्पेशलिस्ट है तो दादी भी गायनेकोलॉजिक स्पेशलिस्ट है, फादर उसके आई स्पेशलिस्ट है, यहाँ तक कि उसकी बहन भी डॉक्टर है और सभी अपने फील्ड में मतलब नामी गिरामी एक अच्छे डॉक्टर है। तो पूरे गांव में, पूरे शहर में उन लोगों को लोग जानते हैं कि एक ऐसा फैमिली जिसमें हर कोई डॉक्टर है और एक अच्छा डॉक्टर है, अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट है। तो आरुषि मिश्रा भी अपने परिवार में अगर डॉक्टर बनती तो वह 9वीं नंबर पर आती और इसलिए वह मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जो है मुंबई के सतारा में श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है। उसके पहले उसके ऊपर डॉक्टर बनने का प्रेशर भी था क्योंकि सारे लोग उसके परिवार में डॉक्टर थे, तो इसके लिए बाकायदा वह दिल्ली में रह करके इसका तैयारी भी करती है और नीट का एग्ज़ाम देती है। और उसी तैयारी के दौरान जो है ध्रुव नाम का जो लड़का रहता है, उस लड़के से जो कि हरियाणा का बेसिकली रहने वाला था, वहाँ उसकी दोस्ती हो जाती है और नीट का दोनों एग्ज़ाम देते हैं। नीट का एग्ज़ाम वे लोग क्वालिफाई कर जाते हैं और उसके बाद फिर जो है वहीं से उन लोगों का दोस्ती होता है, जान पहचान होता है, फिर धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और फिर ये लोग एक ही कॉलेज में, महाराष्ट्र का उस सतारा ज़िला में जो कृष्णा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। आरुषि अपने रिलेशन के बारे में अपने घर में भी बताती है, पढ़ा लिखा परिवार और खुले मिजाज का वे लोग सारे परिवार लोग थे क्योंकि सारे डॉक्टर और मतलब पैसे की कोई कमी नहीं, लगभग करोड़ों रुपया का उन लोगों का जायदाद वगैरह था, तो कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं और एक नामचीन लोग अपने पूरे गांव, पूरे शहर में। तो आरुषि उन लोगों की छोटी लड़की थी, तो उन लोग जब आरुषि अपना घर में इस प्यार के बारे में, अपने और ध्रुव के बारे में बताई तो परिवार वाले भी एग्री हो जाते हैं और दोनों को यही बोलते हैं कि अभी तुम लोग को मेडिकल तुम लोग पहले कंप्लीट करो और उसके बाद फिर तुम लोग आगे अपना फ्यूचर का सोचना जैसा तुम लोग चाहो। तो एक तरह से दोनों परिवार जो है वह राजी ही था इस रिलेशन को लेकर के और ध्रुव और आरुषि सतारा का जो उस मेडिकल कॉलेज में अपने पढ़ाई करते रहते हैं। दरअसल आरुषि जो थी वह थोड़ा खुले मिजाज की लड़की थी, वह लड़कों लोग से भी उसी भाव से मिलती थी जिस तरह से लड़कियों से मिलती थी। तो कॉलेज में होता है बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज और बीटेक कॉलेज में कि जो सीनियर्स रहते हैं वे लोग अलग अलग टास्क देते हैं, रैगिंग करते हैं, मतलब छोटे छोटे टास्क जो आजकल होता है हर कॉलेज उसमें। और तो इस तरह से नए लड़कों, उस कॉलेज के जो सीनियर लड़कों, उन लोगों से आरुषि जब मिलती थी, उन लोगों से हाथ मिलाती थी, हाय बाय करती थी। तो ध्रुव भी उसी कॉलेज में था। ध्रुव जब यह सब देखता था तो उसको उसके मन में मतलब शक होता था कि शायद आरुषि उसके हाथ से निकल रही है, वह दूसरे लड़कों से बात करती है, दूसरे लड़कों से मिलती है। तो इसको लेकर के ध्रुव और आरुषि के बीच में लगातार बार बार लड़ाई झगड़ा बकझक होता था। और आरुषि उस तरह की लड़की थी नहीं, लेकिन वह खुले मिजाज की थी और कॉलेज में बीटेक और मेडिकल कॉलेज में इस तरह के होते हैं कि जो लड़के लड़कियां जब मिलती है तो हाथ मिलाते, हाय बाय करते, नॉर्मल हाथ मिलाना, हाय बाय। लेकिन ध्रुव को ये सारी चीज़ें वह शक की नज़र से देखता और उसके दिलो दिमाग में एक शक बैठ जाता है और धीरे धीरे यह बढ़ता ही जाता है। कई दफ़ा इसी चीज़ को लेकर के आरुषि और ध्रुव के बीच जो है लड़ाई झगड़ा या बकझक होता था। बीच में आरुषि ने अपने घर में अपने मम्मी पापा को यह बात बताया था कि ध्रुव मेरे पे शक करता है और सारी बातें। तो बीच में जब पेरेंट्स मीटिंग हुआ था तो सारे आरुषि के माता पिता वहाँ पर गए थे उस कॉलेज में, उस पेरेंट्स मीटिंग और सेमिनार में भाग लेने के लिए। और उसी दौरान उन्होंने ध्रुव को समझाया था कि जो है बेटा अभी तुम लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, आरुषि उस तरह की लड़की नहीं है। और उसको समझाया बुझाया काफ़ी। तो कुछ दिन तक तो वह ठीक रहा, लेकिन फिर जो एक बार व्यक्ति के अंदर जिस के खिलाफ शक आ जाता है तो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। वही बात यहाँ पर हुई।
ध्रुव का शक जो है कम नहीं हुआ। जो कॉलेज के पार्टी होते थे, जो स्टूडेंट्स लोग मिलके जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें भी जब आरुषि जाती, लड़कों से बात करती, अपने सहेलियों से बात करती, तो इसको लेकर के ध्रुव जो है उसका शक बढ़ते गया। और इसी बात को लेकर के 30 तारीख को भी इन दोनों के बीच कहासुनी हुई, और कहासुनी यहाँ तक पहुँच गई कि यहाँ इन लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गया। तभी जो है बालकनी में ध्रुव ने उसको धक्का दे दिया और बालकनी से आरुषि सीधे उस 3 मंजिला इमारत की बालकनी से नीचे गिरती है धड़ाम से, और उसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है। उस कमरे में पहुंचती है और जहां पर आरुषि रहती है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने जहां से वह गिरी थी, तो वहां पर ध्रुव मिलता है। उसके भी पैर में चोट था। पुलिस उसको हॉस्पिटल लेकर के जाती है और सारा वाकया जो है ध्रुव पुलिस को बताता है। और फिर पुलिस जो है घर वाले भी तब तक वहाँ पर महाराष्ट्र का सतारा जो मेडिकल कॉलेज है उसका हॉस्टल, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वे लोग भी सारा चीज़ बताते हैं कि आरुषि बीच बीच में 1-2 दफ़ा उन लोगों को बताई थी कि ध्रुव उन लोगों के ऊपर शक करता है, उससे लड़ाई झगड़ा करता है। अब पुलिस जो है ध्रुव को गिरफ्तार करती है। सारा पूछताछ करने के बाद कैसे क्या हुआ और सारा बयान लेने के बाद पुलिस ध्रुव को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। और यहाँ पर पुलिस जो है 302 की धारा लगा करके ध्रुव को गिरफ्तार करके जेल भेजती है, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का आता है। और आगे यह केस अभी चलेगा। लेकिन आज की कहानी यही थी कि एक अच्छी खासी लड़की, एक सुंदर लड़की, पढ़ने में इतना तेज, आप सोच सकते हैं नीट जैसा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम जिसमें करोड़ों लोग देते हैं, और उसको क्रैक करने के बाद जो है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है। और अब कुछ ही सालों में वह एक अच्छा डॉक्टर बनती और शायद कितने लोगों का जीवन बचाती, कितने लोगों का जिंदगी वह संवारती। लेकिन एक छोटी सी नोक-झोंक और एक बेतुका का शक ने एक लड़की जो कितने लोगों का जो है जीवन में उजियारा ला सकती थी, उसका मौत हो जाता है। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।